फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज और उसके आंसर्स। चैप्टर है आपका स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो जिन लोगों ने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, जिससे एक्सरसाइज भरने में आसानी रहेगी। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और एक्सरसाइज भरते भरते ही याद हो जाएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर जो फोटो दे रखा है वहाँ बताना है कौन सा ज्वाइंट है। सोचो। गुड। यहाँ पर है हिंज ज्वाइंट, है ना। और इस जगह का नाम क्या है? ये नी पर होता है। यहाँ नी पर का फोटो बना हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे नी। ठीक है। दूसरे नंबर पर है, देखो ध्यान करो भाई। गुड। ये है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट लिख लेंगे। और ये कहाँ पर है? हिप पर है ये, है ना। गुड। तो यहाँ पर हिप लिख लेंगे। थर्ड नंबर पर जो पिक्चर बना हुआ है यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट आ रहा है? सोचो सोचो। ग्लिडिंग ज्वाइंट। वेरी गुड। तो यहाँ पर ग्लिडिंग लिख लेंगे। और इस जगह का नाम क्या है? ये पैर की एड़ी है, इसको हम एंकल भी कहते हैं, तो ये यहाँ पर एंकल लिख लेंगे। फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है? देखो भाई, गर्दन में कौन सा ज्वाइंट होता है? पाइवट। गुड। तो यहाँ पर पाइवट लिख लेंगे। और किस प्लेस पर है? नेक पर होता है। ये पूरी बॉडी में सिर्फ पाइवट ज्वाइंट एक ही जगह है, वो भी नेक पे होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज को अपनी भर लीजिएगा। अगला करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स भरने हैं। तो मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट या टेंडन। मसल्स किससे अटैच्ड होती हैं? बोन से। बोलो। गुड। मसल्स जो होती हैं बोन में वो टेंडन के द्वारा अटैच रहती हैं। लिगामेंट ज्वाइंट्स पे होते हैं। तो पहले में टेंडन्स आएगा। दूसरे में द ह्यूमरस फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमरस या फिर फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है पूरे बॉडी में। कौन सी? फीमर। वेरी गुड। ये पैर की हड्डी होती है। ठीक है। इसको फीमर लिख लेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, व्हेन द साइट ऑफ फूड मेक्स योर माउथ वाटर देन सीइंग द फूड इज नोन एज द। जैसे ही आप कोई स्वादिष्ट खाना देखते हो, आप उस खाने को क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। और जैसे ही आपने स्टिमुलस देखा यानी खाना देखा, आपके मुंह में पानी आ गया भाई, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स, है ना। तो पहले आएगा फूड जो है वो स्टिमुलस है, और मुंह में लार का आना, सलाइवा का बनना, वो रिस्पॉन्स है। ठीक है। तो रिस्पॉन्स लिख लेंगे। फोर्थ नंबर पर है, लेंस और ऑब्लिक प्यूपल ऑफ द आई हेल्प अस टू फोकस द लाइट। लाइट को फोकस कौन करता है? गुड। फोकस करता है लेंस। फिफ्थ नंबर पर है, द इनर ईयर और मिडल ईयर ट्रांसफॉर्म साउंड इनटू अ नर्व सिग्नल विच इज सेंड टू द ब्रेन बाय नर्व्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? बोलो बोलो। इनर ईयर। इनर ईयर सिग्नल को भेज देता है किसमें? ब्रेन में। तो यहाँ पर इनर ईयर लिख लेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स। पहला है, द बैक बोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। बैक बोन्स 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। उनको रिब्स कहते हैं। नहीं, उसको रिब्स नहीं कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। तो इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। वैसे तो ट्रू था, लेकिन इसलिए इसको फॉल्स कर देंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ लिख रखा है रिब्स, क्योंकि उसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। सेकंड वाला है, द बोन मैरो मेक ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी। बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है बॉडी के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला है, द बैक बोन प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन। बैकबोन रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोटेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और स्पाइनल कॉर्ड
रिफ्लेक्स एक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। फोर्थ है सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। सेरेबेलम लर्निंग मेमोरी के लिए होता है? नहीं, ये सेरेब्रम होता है लर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। और मोटर नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन। मोटर नर्व बॉडी से ब्रेन में मैसेज ले जाती हैं? नहीं, ब्रेन से बॉडी में ले जाती हैं। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शंस, इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं पहचानने हमको। विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? जैसे अभी आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में होती है, तो बैकबोन ही उसको प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन पर टिक लगा लेंगे। विच ऑफ दीज हेल्प अस इन मूवमेंट। मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? बोन्स, मसल्स, ज्वाइंट या सारे? तो बोन्स भी, मसल्स भी, ज्वाइंट्स भी, इन तीनों के बिना हम मूव नहीं कर सकते, तो सारे ही पॉसिबल हैं यहाँ पर। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज होल्ड द बोन्स टुगेदर एट ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स पर बोन्स को कौन होल्ड करके रखता है? सोचो। लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन को ज्वाइंट पर आपस में बांधे रखता है। विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, स्टर्नम, स्ट्रिप। देखो, ह्यूमरस तो हाथ की हड्डी है, बहुत बड़ी होती है। फीमर पैर की हड्डी है, पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी है। स्टर्नम चेस्ट की हड्डी है, ये भी लंबी होती है। बची स्ट्रिप, बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप, इसको हम स्टेपीज भी कहते हैं और ये कान में पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रिप, इस पे टिक लगा देना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज मसल्स आर अंडर अवर कंट्रोल। इसमें से कौन सी मसल हमारे कंट्रोल में होती हैं? स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ या बी एंड सी बोथ। स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होती है। कार्डियक मसल हार्ट को चलाती है, यानी हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाह के भी नहीं रोक सकते। स्मूथ मसल हमारे इंटेस्टाइन में होती है, आंतें वगैरह जो स्मूथ मसल्स में आती हैं, तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन वगैरह प्रोसेस सारा वहीं होता है। तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स होती हैं जिनको हम मूव करा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। विच ऑफ दीज पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल अवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। ब्रेन का इसमें से कौन सा हिस्सा हार्ट बीट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, रिफ्लेक्स। सेरेब्रम मेमोरी के लिए जाना जाता है। सेरेबेलम बॉडी के बैलेंसिंग के लिए होता है। मेडुला हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। 7th में है विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कलर ऑफ द आई। आई का कलर किससे पहचान में आता है? कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो आइरिस जो होती है, इरिस जिसको कहते हैं, ये आई का कलर बताती है। ठीक है ना, ये आई के कलर को रिफ्लेक्ट करती है। विच पार्ट ऑफ ईयर रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से वाइब्रेशन कौन सा पार्ट रिसीव करता है? तो वो हमारा कान का बाहरी हिस्सा, जिसको हम आउटर ईयर या फिर पिन्ना भी कहते हैं। ठीक है, इन पर टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम। तो नी, घुटना, घुटने में कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। नंबर 1 डाल दीजिए। नेक, गर्दन में कौन सा होता है? पाइवट ज्वाइंट होता है। नंबर 2 डाल दीजिएगा। फिर हिप, हिप में कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट होता है, तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा। एंकल में कौन सा होता है? क्लीडिंग होता है, ये 4 नंबर। और स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। ग्रिडल्स के 2 एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सोचो, शोल्डर ग्रिडल और हिप ग्रिडल। तो शोल्डर ग्रिडल लिख लेंगे और हिप ग्रिडल्स भी लिख लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड वाला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट, ये भी शोल्डर ज्वाइंट में और हिप ज्वाइंट में पाया जाता है। ठीक है, थर्ड है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? नी में और एल्बो में। ठीक है ना।
आई के पार्ट्स पूछे हैं यहाँ पर। आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पीपल है, आइरिस है, लेंस है, कार्निया है। तो यहाँ दो लिख लेते हैं, पीपल और इरिस। ठीक है। पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है आउटर ईयर और इनर ईयर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द लॉन्ग सिंगल बोन दैट मेक द अपर आर्म। हाथ की ऊपर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे। फिर सेकंड में है अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द होलो ऑफ द बोन्स। हड्डी के खोखले हिस्से को जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो भर देता है, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है ना, ओके। तो थर्ड वाला है अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस दैट होल्ड्स द बोन टुगेदर एट द ज्वाइंट। ज्वाइंट पर कौन सा चीज़ जो है वो आपस में बोन्स को जोड़े रहती है? तो वो होता है कार्टिलेज। ठीक है। वैसे तो लिगामेंट्स भी बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, लेकिन जो टफ इलास्टिक सब्सटेंस है वो लिगामेंट्स वो हो जाएगा यहाँ पर कार्टिलेज। ठीक है, भर लेंगे इसको। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? जैसा कि अभी बताया था, मेडुला कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर मेडुला आ जाएगा। द पार्ट ऑफ द आई वेयर एन इमेज गेट फॉर्म्ड। आई का वह हिस्सा जहाँ पर इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना पर ही इमेज बनती है, तो यहाँ पर रेटिना लिख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है, तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको पता होगा? सोचो, सोच लिया? चलिए तो इसको भरते हैं हम। पहला है स्कल। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आएगा रिब केज, थर्ड नंबर पे आएगा बैकबोन और फोर्थ नंबर पे आएगा लिम्स। ठीक है ना, ये पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल के हो गए। फिर अगला है पार्ट्स ऑफ मसल्स। मसल्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक स्केलेटल मसल्स होती है, दूसरा कार्डियक मसल्स होती है और स्मूथ मसल्स होती है। मसल्स 3 टाइप की होती हैं। इसी तरह से ज्वाइंट्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पाइवट ज्वाइंट। ठीक है ना, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तीसरा है हिंज ज्वाइंट और चौथा है ग्लिडिंग ज्वाइंट। ठीक है ना। अब इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप अपनी बुक में इसको भर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, पहला ब्रेन होता है। ब्रेन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम और मेडुला। ये हम भर लेंगे। फिर दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, SPINAL। ठीक है, स्पाइनल और CORD कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, REFL है ना, E और X, रिफ्लेक्स ACTIO, एक मिनट, ONS, रिफ्लेक्स एक्शंस हो गया। फिर थर्ड होता है नर्वस सिस्टम का पार्ट नर्व्स, NERVES, नर्व्स। ठीक है, नर्व्स में कौन सी होती हैं? सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। तो सेंसरी की स्पेलिंग SENSORY, सेंसरी। ठीक है ना, और दूसरा होगा मोटर, MOTOR, मोटर नर्व्स। ठीक है, तो ये हम फिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आई का पिक्चर दे रखा है, तो इसके डिफरेंट पार्ट को लेवल करना है, तो वो तो आप लोग खुद करोगे। सेकंड वाला, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द आई डज लाइट एंटर। लाइट कहाँ से एंटर करती है? गुड, लाइट करती है प्यूपल से एंटर। वेयर डज लाइट फॉल एंड फॉर्म द इमेज। लाइट कहाँ पर इमेज बनाती है? रेटिना पर बनाती है, तो यहाँ पर रेटिना आ जाएगा। ठीक है,
अब ये भूत अंकल जी बैठे हुए हैं भाई, इनको भी लेबलिंग करनी है। चलो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको स्कल दिख रही होगी, है ना, तो नंबर 1 पर स्कल आएगा। फिर गर्दन में कौन सा ज्वाइंट होता है, पाइवट ज्वाइंट होता है। फिर नंबर 3 पर आ रहा है यहाँ पर ये बैकबोन है। 4 नंबर पर ये वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। और 5 नंबर पर ये घुटने में कौन सा होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। एंड लास्ट में ग्लिडिंग ज्वाइंट। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपने भर ली। इसको आप पॉज करके अपनी बुक में लिख लीजिए, ठीक है। और ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, और इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।